भाइयों, चुनाव आपका बन गया और आज अध्यक्ष जी आने के बाद में तो मैं समझूं कि थोड़ी बहुत कसर वसर थी वह भी आज पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया चुनाव यहां रामगढ़ का बना है और हालत ये हो गई है कि भजनलाल जी को अब दोबारा रामगढ़ में आना पड़ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा आएंगे मुख्यमंत्री जी, एक वर्ष से उनका काम चलने वाला नहीं। हालत ये है, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के मंत्री, मैं तो ये पूछ रहा था, मैंने कहा 7 जगह चुनाव है, इनमें 7 टुकड़ा में तो बांटो, सारा ही रामगढ़ में कैसे भेज रहा हो तुम? यहां कुछ ज्यादा स्थिति इनकी खराब लग रही है, इसलिए सबको यहीं लगा रखा है। और ये रामगढ़ वाला भी इतना समझदार है कि इनने भी तय कर रखी है, चाहे कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कोई फर्क पड़ने वालों ना है। कोई फर्क पड़ेगा कि भाई बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालत यह है इस सरकार की कि मंत्रियों को गांव वाले पूछ रहे हैं कि मंत्री जी वोट तो दे देंगा पर खाद तो दो। नुक दे देंगे, खाद भी दे देंगे, तो बोलो पेंशन दो, बोलो पेंशन भी दे देंगे, तो बोलो स्कॉलरशिप दो, बोलो वो भी दे देंगे, तो बोलो बेरोजगारी भत्ता दो, बोलो वो भी दे देंगे, तो बोले इलाज क्यों बंद करो? नुक नहीं उसको भी शुरू करेंगे हम। नुक तुमने तो किट भी बंद कर दिया गरीबों का, ये सब उसको भी शुरू कर देंगे। भाई तुमने तो हमारा फोन बट रहा था वो भी बंद कर दिया, तुम तो बिजली की छूट भी ना दे रहे। ये सारे सवाल होते हैं तो इनके मंत्रियों की रेल बन जाती है और छोड़ के भगते हैं गांव की। यह हालत इनकी बन रही है। फिर सीधा आ जाते हैं, नहीं ये तो हिंदुत्व का चुनाव। क्यों भाई? ये चुनाव तो देश के संविधान का चुनाव है। ये वो चुनाव है जो ताकती जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है, उसका चुनाव है। ये हिंदुत्व का चुनाव नहीं है। हिंदुत्व तो हमारे भी दिल के अंदर है। मैंने तो कहा था भाई टीकाराम के नाम में ही राम है, तुम कहां से पूछने वाले हो गए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है? ये सर्टिफिकेट तुमसे चाहिए क्या हमको? आज इन लोगों की हालत खराब है। कह रहे रामगढ़ में भगवा फहराएंगे। मैंने कहा हमको तो खूब भगवा दिख रहे हो, कौन मना कर रहे हो भाई? कौन मना कर रहा है? लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और अभी तो बनाएंगे। जो 4-5 दिन से चुनाव क्लियर हुआ है और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा दलित समाज का मैसेज आ गया है कि हम तो हमारी बहन संजना की, हमारे भाई भजनलाल जी के और भाई हमारे बेटे टीकाराम जूली के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि चुनाव तो हमारे नेताओं की इज्जत का चुनाव है। और ये मैसेज आ गए हैं और सब लोगों ने तय कर लिया है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाज के हो, वो पूरा समाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के हाथ मजबूत करने के लिए इस पूरे चुनाव में एकजुट होकर निकल चुका है। ये जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं, इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, ये कहते थे कि 400 पार लेके आएंगे और संविधान को बदलेंगे। अब इनसे पूछ लेना कि भाई अब के ढंगे तुम्हारो संविधान बदलन को 400 पार चाहिए के? उनके जिक्र ही मत करा 400 पार को। तो ये हालत इन लोगों की हो। जयपुर के अंदर मेरे से पत्रकारों ने पूछा
कि बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम 11 महीने का जो हमारा काम है उसके आधार पे वोट मांगेंगे। तो मैंने कहा इस मंत्री को और पूरी सरकार को कसम है, अगर 11 महीना का काम पे वोट ना मांगे तो 11 महीना का काम पे वोट मांगना जिनकी जमानत जब्त नहीं हो जाए। कह रहे हो कि भाई तुमने कोई एक काम तो गिना दो। या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूछते हैं कई बार मुख्यमंत्री जी से कि हेलीकॉप्टर से घूमने से फुर्सत मिल जाए तो बता दिए भाई। भ्रमण मुख्यमंत्री बना हुआ है। मैंने एक चीज और देखी अध्यक्ष जी, पूंछड़ी के लोटा पे वो आते हैं धोख देने। मैं एक बात और पूछ रहा हूं, यहां पूरी मीडिया भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जयपुर में मिल जाए तो आप भी पूछ लियो कि ये पूंछड़ी का लोटा पे ज्यादा धोख दे रहे हैं कि दिल्ली में जाके मोदी के ज्यादा धोख दे रहे हो, ये भी बता दे। कौन से भगवान को बड़ा मान रहे हैं? जो आदमी भरतपुर से ज्यादा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाता हो, यह हेलीकॉप्टर पायलट आते ही दिल्ली की तरफ मुंह करके ही खड़ो करे। उन्हें पता है कि 99% दिल्ली जानो और कहीं जानो नहीं। पर्ची आए नहीं, मुख्यमंत्री आगे चले नहीं। चलो एक बात बताओ, रामगढ़ में आयो फरवरी के अंदर और यहां बड़ो बड़ो साफो बंधवायो, मेरे साफो बांधो। मैंने क्या होगो भाई? नुको भागीरथ बन गो, गंगा ले आयो, यहीं पे चंबल को पानी आ गो। बंधवा गो और लोकसभा का चुनाव मांग में वोट मांग के चला गया। अब आ गई नवंबर, पानी की कोई बूंद आई के? कोई पाइप बिस्ता देख लिया हूं कहीं? हमने तो और भी बात छोड़ो, हमने कहा वो एमओयू तो दिखा दे धनी, जो तो समझौता करे मध्य प्रदेश से, वो तो बता दे कितना पानी आएगा। नुको जो कह रहा उससे ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा तू ये तो बता दे कितना आएगा। आज एक मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं कि वो एमओयू दिखा दे जिसमें ये बता दे कि रामगढ़ के अंदर कितना पानी आएगा। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों का, अगर इनमें हिम्मत है तो ये बता के दिखा दे कि रामगढ़ में कितना पानी लेकर है। इनको चैलेंज करता हूं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री को ही नहीं पता। ऐसा इस राज का सत्यानाश किया है कि राजनीति का जो माहौल था वो ही एकदम खत्म कर दिया। आज क्या कोई मंत्री मुख्यमंत्री राजस्थान का किसी भी काम की हां भरने की हैसियत में है क्या? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं पूछ रहा था कि ये बादल हो रहे हैं, मैंने कहा बरसात को सो मौसम लग रहा है। लोग ना साहब ये बरसात का बादल ना है, ये तो पोल्यूशन का बादल है। ऐसा तो पिछले 10 दिनों से हो रहा है। ये दुर्भाग्य अलवर का कि अलवर का पर्यावरण मंत्री राजस्थान में और अलवर का पर्यावरण मंत्री दिल्ली में, और 1% भी पर्यावरण से बचने का कोई प्लान इस सरकार ने बनाया हो तो बता देना, क्योंकि हिंदुओं के भी फेफड़े इससे ज्यादा खराब होंगे। ये पूछना चाहता हूं इस हिंदुओं वाली सरकार से, बता देना कोई प्लान आपका हो तो बता देना। ये जो हमारे नौजवान युवा बेरोजगार खड़े हैं, जिनसे वादा किया था मोदी ने कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, पिछले 10 साल में 20 करोड़ बनते हैं। अगर 20 नौजवान साथियों का भी रामगढ़ का नंबर आया हो तो बता देना। मैं इस सरकार से चैलेंज करके पूछता हूं, नहीं बता पाएंगे क्योंकि काम किया ही नहीं, इस और कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि वोट तो हिंदू मुस्लिम का ही पे मिल रहा है, तो काम करने की कहां जरूरत है? मैं पूछता हूं इस सरकार से, हमारी जो महिला पहलवान दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस जिनको अपने पैरों से कुचल रही थी, उन बच्चियों का धर्म क्या था ये बता देना। यूपी के अंदर दलित समाज की बच्चियों को रात के अंदर जला दिया था, वो कौन सा धर्म कहता है ये पूछता हूं, वो बता देना। और राजस्थान के अंदर रोजाना 27 दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, 19 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन बच्चियों के दलितों का धर्म भी आप बता देना। बीजेपी के लोगों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है।
हमारा धर्म है इंसानियत, हमारा धर्म है करुणा, हमारा धर्म है प्यार, हमारा धर्म है मोहब्बत। जो हमारा नेता राहुल गांधी लेके चलता है मोहब्बत की दुकान, वो हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म नहीं है कि हम नफरत फैलाएं, एक दूसरे व्यक्ति से नफरत करें। ये बात मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि बता दे कि पिछले 11 महीने में कितने लोगों का इन्होंने भला किया है, कितने लोगों को पेंशन दिए, ये पूछना चाहता हूं। झूठ बोलने का और धरती में सोने का कोई आंकड़ा नहीं है, ये कहावत है हमारे यहां। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, साथियों, हमने 5 साल जुबेर जी को दी थी। जुबेर जी को जिता के भेजा था कि नहीं भेजा था? कितने साल के लिए भेजा था? ऊपर वाले को कुछ ऐसा मंजूर हुआ और आज वो हमारे बीच से चले गए। ये बचा हुआ ट्रम जुबेर जी का ही है। पहला हक तो इनका ही बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? फिर क्यों इनका हक मारने पे तुले हुए हो? जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये भी हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का हक मार के चलें। जब जनता ने 5 साल के लिए जुबेर जी को एमएलए बना दिया था, तो ये ट्रम उनके बेटे को पूरी कर देनी चाहिए। आगे ये जो काम करेगा उसके आधार पर अगले वोट में फैसला होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, 4 दिन बचे हैं, जी जान लगा दीजिए और भाई आर्यन जुबेर को जिता के विधानसभा के अंदर भेजिए, ताकि विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत हो। हमारे विधायक बैठे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर इस बीजेपी की बैंड बजा रखी विधानसभा के अंदर। एक भाई और आपका जीत के जाएगा तो हमें और मजबूती मिलेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूं। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए और जुबेर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक व्यक्ति को काम करना है। और इस मुहिम में सब लोग मिलकर एक साथ लगोगे कि नहीं लगोगे? मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठा के सब समर्थन करें। जो पीछे खड़े हैं वो भी और मंच पे हैं वो भी, सब लोग समर्थन करें कि आने वाली 13 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर आदरणीय जुबेर जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। और अब मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं हम सबकी शान भरतपुर महाराज आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी, जो कि फोन पे ही आप लोगों से जुबेर जी के लिए अपील कर रहे हैं। आदरणीय महाराज साहब। महाराज साहब, कि देखो अपना जिले के अंदर बाहर से कोई बाड़मेर से, कोई हनुमानगढ़ से, कोई जयपुर से, कोई बाड़मेर और अलग अलग जिलों से पधारे हैं, हरियाणा से पधारे हैं, उन सब लोगों का हमसे स्वागत करते हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बात रखी, मैं आपके सामने सिर्फ दो शब्द रखना चाहूंगा। देखो, जुबेर खान जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जितने भी यहाँ लोग विराजमान हैं रामगढ़ की विधानसभा के और पूरे जिले के, हर जाति का, हर धर्म का कोई भी व्यक्ति विराजमान होगा, और चाहे वो किसी का भी वोटर हो, यहां तक कि भारतीय जनता वोटर, बीजेपी का भी कोई वोटर होगा, तो उससे भी आप पूछ लोगे कि जुबेर खान जी के बारे में बात करोगे तो उनके बहुत अच्छे शब्द निकलेंगे और वो भी उनको एक तरह से मान और सम्मान देता है। 35 साल उस व्यक्ति ने रामगढ़ की सेवा करी, कभी भी जाति का नहीं, धर्म का नहीं। और किस तरह का यह चुनाव होता था, मैं जानता हूं कि रामगढ़ का चुनाव किस तरह होता था। किस तरह के भाषण के अंदर जहर उगलते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही लोग जाते थे जुबेर जी के पास कि हमारा छोटा सा काम है, हमारा छोटा सा रोड बनवा दो, हमारा एक हैंडपंप लगवा दो। वो ऐसा नेता था, उसने एक नया आयाम कायम किया था पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर। जुबेर जी के साथ बहुत लंबा काम करने का मुझे समय काम करा। हमने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आसाम के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में काम किया। और आज भी लोग मुझे फोन कर, जब उनका देहांत हुआ तो मुझे अभी भी फोन कर करके लोग कहते हैं कि देखो जुबेर खान जी इतने बड़े अच्छे व्यक्ति थे। रामगढ़ का झंडा उनने पूरे देश के अंदर फहराया है, इससे बड़ी बात किसी के लिए नहीं हो सकती। जब उनका अस्वस्थ हुए
उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ साफ कि आप 1 साल तक कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन जुबेर खान जी 15 दिन भी उनने अपना रेस्ट नहीं करा, आराम नहीं किया, तुरंत वहां से निकल अस्पताल से निकलकर और रामगढ़ के अंदर आप सबों के बीच में आ गए। मैंने कितनी बार उनको मना करा कि आप मत जाइए, अध्यक्ष जी ने उनको मना करा, जूली जी ने मना करा कि आप विधानसभा में आने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करिए। उनने अपना एक एक खून का कतरा रामगढ़ के लिए, आप सबों के लिए बहाया। उनने जान आपके लिए दी है। हमारे धर्म बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये एक जो वोट है वो श्रद्धांजलि के रूप में भाई आर्यन को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। आप देख रहे हैं मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें सरकार की बताई, और ये तो हम तो मन से ही बता सकते हैं आप, लेकिन असली में आप खुद महसूस कर रहे हो गांव में ढाने के अंदर किस तरह से सरकार ने 1 साल की जो सरकार रही है, इनने अपने असली रंग सामने ले आए। ये सरकार एक तरह से जो एक पागल हाथी हो जाता है, जो एक हो जाता है, उस दिन भर घूम के आम जनता को रौंद रही है। जहां भी जाती है वहां चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, उन सबों को रौंदती हुई चलती है। इनको इतना ज्यादा अहंकार आ चुका है, अब वो नकेल आपको डालनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे रामगढ़ के अंदर बन चुका है। मैं भी गांव गांव ढानी ढानी के अंदर आप सबों के बीच में वोट मांगने के लिए आपके साथ हूं। हर गांव के अंदर हर बिरादरी के लोग, 30 बिरादरी के लोग इस सरकार से इस 11 महीने में ही परेशान हो चुके हैं, और उनने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट मांगने आएगा तो पहले तो ये 11 महीने का हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद वोट की बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के आया हूं, हम सब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुनना चाहते हैं। हम सब तो रोज ही आप एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आप सब लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपने हरदम विश्वास करा है, आपने परिवार माना है, जुबेर जी का पूरा परिवार आपका परिवार है, उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप भाई आर्यन जी को जिताएंगे, और ऐसे मतों से जिता के जाएंगे जैसे पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ये आवाज जाए कि ये जो सरकार है, ये निकम्मी जो सरकार है, इसको हम नकेल डाल रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद माननीय भंवर साहब। मैं आमंत्रित करूं राजस्थान की शान और राजस्थान विधानसभा के अंदर माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, टीकाराम जूली की जोड़ी जिस प्रकार से बीजेपी को विधानसभा में घेरती है और वो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, और राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर माननीय डोटासरा साहब जिस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वो अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड है। बड़ी शान के साथ, अदब के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान का शेर और बीजेपी का मोरिया बुलाने वाले सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब को। लेकिन उससे पहले जोरदार उनके पक्ष में नारा लगाएं, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, पवार जितेंद्र जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद। सम्मानीय डोटासरा साहब। राम राम साहब। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो सामने पंडाल में बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबका कार्यक्रम में आने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि हम जो मंच पे बैठे हैं वो मंच पे आपने बैठाया है। आपके कारण से कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई पूर्व है, कोई प्रधान है, कोई चेयरमैन है, कोई संगठन का पदाधिकारी है, आपने वो हैसियत बख्शी है
इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करूं, आपको सैल्यूट करूं, आपको नमस्कार। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव, हमारे नेता परम आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, आपके लाडले, आपके अपने, आपने मेहनत करके जिनको तराश करके जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा, आज वो राजस्थान की विधानसभा में हमारे सबके नेता हैं भाई टीकाराम जूली साहब, हमारे प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जसवंत गुर्जर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल जी, हमारे एमपी आदरणीय भजनलाल जाटव जी, बहन संजना जाटव जी एमपी भरतपुर, बाड़मेर के एमपी उमेदाराम बेनीवाल जी, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, मेरे साथी विधायक ललित यादव जी, हमारे सबके आदरणीय विधायक दीपचंद खेरिया साहब, विधायक कांति मीना जी, विधायक मांगीलाल मीना जी, विधायक डोंगराम गेदर जी, हम सबके लाडले छोटे भाई, आपके दिलों की धड़कन, जुबेर साहब के सपनों को पूरा करने में अपने आप को आपके समर्पित करने के लिए आए हैं मेरे छोटे भाई आर्यन जुबेर जी, जिनके लिए हम सब आप यहां पर अपील करने के लिए आए हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो आपके बीच में रह करके मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेरे साथी विधायक रोहित बोरा साहब, विधायक रूपेंद्र कूनर जी, आपके अपने भी, और आधे अलवर के आधे अजमेर के धर्मेंद्र राठौड़ साहब। धर्मेंद्र राठौड़ साहब को जो टास्क दिया जाता है वो 100% पूरा करते हैं, ये इनकी खूबी है। तो धर्मेंद्र राठौड़ साहब भी हैं, मेरे साथ आई हैं चोमू की विधायक शिखा मिली बिराला जी, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हमारे विनोद जाखड़ जी, सबका नाम लूंगा, समय लगेगा, कुछ हमारे लोकल नेताओं के भी नाम लूं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि चुनाव तो आपको जिताना है, हम तो भाषण देके चले जाएंगे। तो पुष्पेंद्र दाबाई जी, जय सिंह जाटव जी, अनूप शर्मा जी, रामेश जाटव जी, जगदीश जाटव जी, राकेश पवार जी, रवि शर्मा जी, विनेश कुमार जाटव जी, चंदन चौधरी जी, सीताराम जाटव जी, रामू मेघवाल जी, गुरविंदर सिंह जी, ऋतुराज चौहान जी, प्रवेश शर्मा जी, सुमन कुमार जी, शर्मा जी, सुमन रूपचंद जी, और हरियाणा से हमारे मेहमान बहुत ही आदरणीय जिन्होंने संक्षिप्त और शानदार उद्बोधन दिया, हमारे हरियाणा के विधायक देवेंद्र हंस साहब। हंस का ही तो कमाल है भाई, और क्या है। इस चुनाव में जिसके सर पे हंस बैठ गया वो 100% जीतेगा, और हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का हंस जो है वो आपके बीच में आर्यन जुबेर जी को आशीर्वाद देने के लिए आया है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबने बोला, सब वही बात रिपीट करेंगे, हम ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जुबेर साहब को आपने नजदीक से देखा, परखा, उन्होंने विकास के काम किए, आपके भाईचारे को बढ़ाने का काम किया, आपके सुख दुख में भागीदार रहे, और 35 साल से ज्यादा आपके बीच में रह करके अपने घर में नहीं रहे, उससे ज्यादा आपके बीच में आपके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि उनको जो 5 साल का कार्यकाल आपने दिया था, वो जो अधूरा सपना छोड़ करके गए हैं आपके विकास का, आपके भाईचारे को और मजबूत करने का, उस भाईचारे को और मजबूत करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए
आप उनका पूरा कार्यकाल जो उनका था, आपने आशीर्वाद देके दिया था, उसको पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र जुबेर, आर्यन जुबेर को देने का मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। और मुझे कहीं कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा वोटों से ये सातों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबेर के रूप में राजस्थान की विधानसभा में यहां से जीत करके जा रही। अभी जुल्ली साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। भंवर साहब तो पूरे देश में सब जगह उनको जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में अपना समय देते हैं। मैं समझता हूं बातें बहुत होती रहेंगी। मैं तो आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये जो सरकार बन गई उसके बाद में आप बताइए, किसान की कोई समृद्धि में, किसान की कोई उसकी आमदनी में कोई बढ़ावा हुआ हो, किसान के लिए कोई योजना लेकर के आए हो, किसान की कोई दुख तकलीफ को इन्होंने पूरा किया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। एमएसपी का वादा किया, आज कितने महीने से, 15 महीने पहले रोड पे रहे, आज भी रोडों पे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, कोई इनके कान पे जू नहीं रह गई है। एमएसपी का कानून लाना तो दूर, 3 काले कानून लेकर के आपके सबके सपनों के साथ चोट करने का उन्होंने षड्यंत्र किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को कि आपने हिम्मत के साथ में उनका विरोध किया और उनको मुंह की खानी पड़ी, वो 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप खड़े नहीं होते, आप हिम्मत नहीं करते, इनके सामने डट करके खड़े नहीं होते, तो आपकी खेती और आपकी खेत में उपज होने वाला धान, अन्न, वो सारा का सारा आज अडानी और अमानी के गोदामों में होता, आपके खेत में, आपके घर में नहीं होता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आज इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कि बाजरे की एमएसपी भी खरीद करेंगे। आप बताइए, किसान का बाजरा कोई खरीद रहा है? ये कह रहे हैं हरियाणा में तो खरीद रहे हैं, तो भाई राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जब आपने वादा किया तो बाजरे की खरीद आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने तो 14,000 करोड़ केवल कोऑपरेटिव के ऋण माफ किए, हम अगर आएंगे तो नेशनलाइज बैंकों के भी कर्ज माफ करेंगे। आपका कोऑपरेटिव का भी दोबारा माफ नहीं हुआ, नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत बैंकों का तो आप भूल जाइए। और बनते ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान की आदत खराब हो गई है, वो लोन लेता है और नीयत खराब होती है, वो चुकाता नहीं है, इसलिए उसको लोन नहीं दिया जाए और उसका लोन माफ नहीं किया जाए। ये इस सरकार की नीति की बात है। इस सरकार का कृषि मंत्री अगर ये बोलता है तो आप किससे उम्मीद करोगे? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। 12,000 रुपए किसान को देने की बात की थी, आज 12,000 रुपए मिल रहे हैं क्या? किसान का जो भी औजार है उसके ऊपर जीएसटी लगाने का काम करके इन्होंने कर दिया। आप देखिए, डीएपी खाद जो रबी की फसल में बिजली मिलनी थी, 6 घंटे, जब वसुंधरा जी थी तब भी 6 घंटे बिजली मिलती थी, मैं मंच से कहना चाहता हूं। और जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो 6 घंटे से कभी भी बिजली कम नहीं मिली। आज 4 घंटे में किसान परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक डाल लिया वो पट्टा और मुख्यमंत्री जी बैठ गए हेलीकॉप्टर में। कलर तो साफ होगो मुख्यमंत्री जी को, एक बात तो होगो, है ना, वजन भी मार दिया 2-4 किलो बड्डी को लो, तो पट्टा डाल लिया, वजन बढ़ा लिया, हेलीकॉप्टर में दे बम दे बम दे बम, झूठ के बम। बेटी का बापू, आपको ये कहा था कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? बाजरे की खरीद का क्या हुआ? किसान को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलनी थी, उसका क्या हुआ? 6 घंटे बिजली का क्या हुआ? बीज मिलते थे, उस बीजों का क्या हुआ? आज जो अतिवृष्टि में किसान की फसलें खराब होगी उसके मुआवजे का क्या हुआ? डीएपी खाद का क्या हुआ? डीएपी खाद नाव की डीएपी लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस बीजेपी के राज में, देख लेना आप। अगर चूक हो गई, ये जो मध्यस्थ हाथी की बात कह रहे थे ना, ये मध्यस्थ हाथी, ये सरकार पूरी बनी हुई है, इनको परवाह नहीं। इन्होंने 2 ही काम किए अभी तक। एक तो जो मैं डायलॉग रोजाना कहता हूं, जो सही कहता हूं, कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं नाश्ता वास्ता करके, और भ्रमण, भाषण
और भ्रमित। भोजन मैं नहीं कहता, भोजन तो सभी करते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा करते हैं तो करते हैं साहब, वो तो अपनी अपनी इच्छा की बात है। मैं ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन वो सुबह से नाश्ता करते हैं, फिर बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, फिर भाषण ठोकते हैं और भ्रमित करके चले जाते हैं। भ्रमित इसलिए कि ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, हमने कर दिया, हमने कर दिया। क्या पूछड़ा कर दिया, कर कहां दिया वो तो बताओ, क्या कर दिया बताओ, कहां है वो एमओयू, कहां आ रहा है ईआरसीपी का पानी। कांग्रेस की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू कर दिया, 60% काम चालू हो गया। हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जरूर गए थे। 1 रुपया अगर उनका दिया हुआ साबित कर दो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तू कह रहा था इस बीजेपी की सरकार ने पैसा दिया। यमुना जल ला देंगे, कहां से ला दोगे? 1910 क्यूसेक पानी का समझौता 19 हुआ था, उस समझौते 5 स्टेट का और केंद्र सरकार के साथ में, उस 1910 क्यूसेक को 2400 तो बढ़ाए हरियाणा के लिए, और जो पानी हमको मिलना चाहिए था उसके लिए ये समझौता करके आए कि अगर बरसात में और फ्लड हुआ तो पूरा 24,000 क्यूसेक पानी वो रोकेगी, हरियाणा रोकेगा, और वो अपने संसाधन बनाएगा और उसके बाद में टैंक वैंक बनाएगा, और उसके बाद में अगर कोई महीने 2 महीने बरसात में उछल गया पानी तो आपको मिलेगा। आपने हमारे राजस्थान के किसान के लिए, आम गरीब पिछड़े स्वर्ण सब लोगों के लिए हितों के साथ में कुठाराघात किया है। हरियाणा को हमारा समझौता आपने जो किया है उसमें हमारे हितों को बेचने का काम किया है, और मध्य प्रदेश को आपने हितों को बेचने का काम किया। आप एक बात बताइए, जब हमारी सरकार थी और वसुंधरा जी की सरकार थी, चाहे बीजेपी की भी होगी, तब मध्य प्रदेश ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसको हम नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपील की और वहां स्टे ले रखा था। और जब भजनलाल जी यहां बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद में इन दोनों ने समझौता करके, और वो ऐसा समझौता किया जिससे राजस्थान के हिस्सों को बेचा, और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि अब हमें स्टे की जरूरत नहीं, हमारा काम तो भजनलाल जी ने सार दिया। आप समझ गए बात को? और भाषण दे रहे, जोर जोर से भाषण दे रहे आप। मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, न इनके पास नौकरी है, न महंगाई कम करने का कोई फार्मूला है। आज सब्जी का क्या भाव है, क्या भाव है, तेल का क्या भाव है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का 1 लीटर का भाव कर देंगे, कर दिया गया। 24% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम हो गया। अरे तुम कुछ तो दे दो, तुम्हारा प्रधानमंत्री कह करके गया, उस बात का तो वजन आप रखो। तो किसान के नहीं है ये किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, सब में फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भू माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, तरह तरह के माफिया हावी हैं। और ये भाई साहब तो क्या कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए केवल कांग्रेस को गाड़ी निकाल रहे हैं, फलाना जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा। अरे अब तो 12 महीने हो गए, तुम्हारा नंबर आ गया जेल जाने का, चिंता क्यों कर रहे हो? ये टीकाराम जूली है ना, इसको कम मत समझना भाई। पहले कईयों ने कम आंक लिया था कि यार बना तो है, लेकिन देखें विधानसभा में कैसा मजा आएगा। हमको तो ऐसा मजा आ रहा है कि इस बीजेपी की नानी याद दिलाती, इनको खड़े नहीं होने देते। तो इनको मजबूती देनी है। आज क्या हो जाएगा साहब, बीजेपी को 1 सीट और चली जाएगी, 2 सीट चली जाएगी, 4 सीट चली जाएगी, इनके सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हितों पे असर पड़ेगा। क्यों कि ये फिर और ज्यादा घमंड में चूर चूर हो जाएंगे। हरियाणा में कुछ भी रहा होगा, इन्होंने बेईमानी की, बदमाशी की, या हमारी कमजोरी रह गई, कमी रह गई, कुछ भी रह गया हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद में इनका अहंकार देखो, चलते हुए देखना तो सामने है, देख रहे हैं ऊपर अतंगी लड़के लग के नीचे पड़ते। आज हर बीजेपी के नेता का भाषण देखो, हरियाणा में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया। अरे हरियाणा में तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि आपके डबल इंजन की सरकार
हमारे लिए काम क्या कर रही है। आज पंचायत राज के चुनाव नहीं कराएंगे, नगर निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे, हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो आपको लाभ देती थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की योजना हो, बिजली का कृषि का कनेक्शन का जो बिजली का बिल माफ करने की बात हो, ये सब गायब हो गए, ये हवा हवाई हो गई। केवल और केवल नोटंकी करने का काम कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री है, 10 महीने में कृषि के बारे में, किसान के बारे में, किसान के कल्याण के बारे में, किसान को मजबूत देने के बारे में कोई बात की कभी? भवानी रूठ गई, भवानी जाग गई। क्या बात है, क्या चल रहा है? कल देखा नहीं आपने एक वीडियो? क्या देखा? भिक्षा देही, भिक्षा देही, भिक्षा देही, देसी आराम देही, आराम देही, आराम देही। ये जनता है भाई साहब, ये आराम देगी, भिक्षा देही नहीं है। अरे राज दे दिया। आप 10 महीने थे, 12 महीने थे, आपको पता था कि एमपी जीत रहे हैं। ये बीजेपी के मोरिया बुला बुला के जनता ने 11 एमपी क्या जिता दिए, इनकी नाक में नकेल डाल दिया। और आप देखो, एक काम बता दो मेरे को। कॉलेजें बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें आपकी बंद करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। काम ये कर क्या देंगे आप बताओ? इनको जिता दो, एक आधा और जिता भी दोगे तो क्या कर देंगे बताओ? आज मुख्यमंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, मंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, विधायक कह रहा मेरी नहीं चल रही, और अफसर इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, ले ले बन जाए एमएलए मंत्री है। अरे इनके मंत्रियों की लिस्टें है ना ट्रांसफर की, वो पहले सीएमओ में जाती हैं, और मैं गारंटी से मीडिया के सामने कह रहा हूं 90% इनके नाम चेंज होते हैं और इनका मुंह फूक सा हो जाता है। मंत्रियों का कोई पूछता नहीं है इनको। अधिकारी वहां बैठे बैठे चेंज कर देते हैं, और चेंज कैसे करते हैं उनको सुपना थोड़ी आता है। वहां पर्चियां कटती हैं, काउंटर लगे हुए हैं। ये हम पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, इनको शर्म नहीं आती? आज बताइए, कोई कह सकता बीजेपी का एमएलए या मंत्री कि मेरे यहां मैं एसडीएम लगा सकता हूं, मैं तहसीलदार लगा सकता हूं, मैं ये योजना ला सकता हूं? एक योजना का नाम बता दो जो बीजेपी ने यहां से चालू की राजस्थान में, अगर कोई चालू की है तो उसको बता दीजिए। अरे हमारी चालू की हुई पेंशन आप नहीं दे सकते, ये तो जानते हैं। ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, सीबीआई का छापा, ईडी फीडी सीडी सब रुक जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 ठरका दे दो आगे, समझ गए? आगे 7 उपचुनाव में 7 ठरका दे दो, के बाद के महीना आने 12 महीना 2 साल तो होश ही को नहीं आएगा। आप हाँ किठे सरकार में हाँ खिला देश हो गए। मैं तो भाई जी लिए आइड हूं डे साफ क्या अगर थे आके 7 ठरका दे दो, के बाद के महीने जो छक्कर लिए यार शाम में देख ली तो मैंने बता दीजिए मेरे नाम को भी नोट आसरो है। जूली जी है ना अहिया की खोद खोद लिया मीठी 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 है। और फिर देखो मानने ज्यादा खोजबीन करवा की दरकार को नहीं हो। मुख्यमंत्री जी भगवान बनाया रख मत ही देते है, मत ही मारा भाषण का पॉइंट देते। मैं आपको भाषण सुन रहे हो थारे ठे रामगढ़ में आया बताया, बोलो ये जसवंत ये तो मेरे साथ का ही है। भाई साहब नाम तो सावड़ पड़ रही, जसवंत और यशवंत का नाम को बेरो कौन थारे साथ का किया हो या मनी। सवाल वो है कि बोलबा को ज्ञान नहीं, करबा को ज्ञान नहीं, चालबा को ज्ञान नहीं। हर तीसरे दिन में अरे एक गुलदस्तो ले, अरे एक पट्टो ले, और अमित शाह जी के पैर आए हुए, अरे बाकी मोदी जी के पैर आए हुए। अरे तो बना दियो भाई, ए तो बना दियो, की कदर करो। देखो औरों कोई बात चल रहे आगे नहीं, नाम नहीं चलेगा, इनका नाम नहीं चलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि इनकी सोच नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इनके मंत्रियों के तो भाई साहब खटके ही नहरे हैं। ये तो कॉमेडियन को भी पीछे बढ़ाते हैं। कॉमेडियन जैसे कॉमेडी करके हंसाता है ना, इनको अफसोस होता है कि ऐसे लोग कैसे कैसे बन गए, क्या क्या बन गए। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए कि कुछ पता ही नहीं। एक मंत्री नहीं कह सकता कि मेरे विभाग में ये काम मैं करा सकता हूं, अपने खुद के विभाग में दूसरे का क्या कराए। एक मंत्री नहीं कह सकता, एक एमएलए नहीं कह सकता कि ये अधिकारी मेरे यहां लगेगा और अच्छा काम करेगा।
लूटो खोसो खाओ की होड़ मची हुई है। दिल्ली से पर्चियां आती हैं, बड़े बड़े ठेके गुजरात मॉडल के तहत गुजरात के बड़े व्यापारियों के चले जाते हैं। आपको और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर के एक, आप बता दो। 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ हुआ, गरीब को भरपेट दोनों वक्त इंदिरा रसोई में खाना मिला, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुली, कॉलेज खुली, सड़क खुली, पंचायत समिति खुली, तहसील खुली, उप तहसील खुली। आपकी नगर पालिका बनी कि नहीं बनी, बताओ। और ये तो अभी तक यही कह रहे हैं जिला बंद कर श्या, जिला बंद कर श्या। रात में सोवर्ण बंद करवाई, फाइल करने चिराने लेर सोवर सुबह गायब मिला। सुबह दिल्ली से पर्ची आ जाएगा, डट एक बार बेटी का बाप के खत्म करेगा, आज जनता अपन खत्म करेगी उपचुनाव से पहले। है हिम्मत मुख्यमंत्री जी में कि चुनाव से पहले ये कह दें कि हम ये जिले खत्म करेंगे? है मुख्यमंत्री जी में किसी मंत्री में हिम्मत है कि हम ये योजना लाएंगे और ये काम करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, इनका खुद का कोई विजन नहीं है। दिल्ली से पर्चियां आती हैं और दिल्ली का एक ही काम है कि हर स्टेट पे पतलू बैठाओ, एकदम पपेट, और मजे करो, लूटो खोसो खाओ। एक ही काम चल रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए भाई लोगों, मैं किसान का बेटा 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारा राज नहीं आया, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया। विधानसभा में जो लोग सोच रहे थे, बीजेपी वाले जो झूठ का प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि साहब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, राज नहीं आया। लेकिन लोकसभा के अंदर जब हमने आपसे आग्रह किया, चाहे अलवर की सीट थोड़ी बहुत से रह गई, ये मलाल है हमारे, नहीं तो भाई जी है 11 को नहीं है 14-15 मोरिया बोलता, 14-15 मोरिया। अब इनकी अकल ठिकाने तभी आएगी जब 7वें उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुनने पे आउट होगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, आप लोगों के काम करेगी। ये आर्यन जो है ना, इसके मैं स्पीच सुनता हूं, सोशल मीडिया पे सुनता हूं, जो बोलता है इतना सटीक और शानदार बोलता है, इतनी अच्छी बात बोलता है, इतने भाईचारे की बात बोलता है, सब 36 कौमों को साथ लेकर बोलता है। इसका उज्जवल भविष्य है, इसका भविष्य आप बना दीजिए, आप आशीर्वाद देकर के। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कभी निराश नहीं करेगा। सच्ची श्रद्धांजलि जुबेर साहब को यही होगी कि हम 13 तारीख को सब मिलकर के 36 कौमों के लोग, किसान, दलित, पिछड़ा, सब लोग मिलकर के, और जुबेर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और आर्यन जुबेर को वोट देकर के यहां से जिता करके भेज दीजिए। मैं यही अपील करने के लिए आपके बीच में, आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, आ जाओ ना, तो मना कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी तो आइडा ही है, गया गया। मुख्यमंत्री जी आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे एक ही बात पूछ लीजिए कि आपका 1 धेला रुपया बता दो ईआरसीपी में, यमुना जल का 1 रुपया बता दो आपका लगाया हुआ, आपकी एक योजना बता दो जो जनहित की कोई योजना हो, आपका एक काम बता दो जो आपने कुछ किया हो। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि ये सब आएंगे, झूठी बातें करेंगे, झूठे भाषण देंगे। सच्ची बात कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के करती है। आपका अगर आदेश हो जाए, आपका आदेश हो जाए, तो ये जो साफा आन बान शान का, ये मैं आर्यन जुबेर को आपकी तरफ से पहना दूं, इसको आपकी सबकी सहमति? मैं तेजाजी महाराज का सेवक हूं, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं कि ये मेरे बेटे समान आर्यन जुबेर को आप जिता करके भेज दीजिए। ये आपको साथ लेकर के इस इलाके का विकास करेगा, आपको कभी निराश नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आप हमारा ब्लॉक अध्यक्ष आपका धन्यवाद करेगा।
आपके खाने के पैकेट नाश्ते के रखे हैं वो रहेंगे। और साथ ही एक मिनट साथ ही नरवीर बेनीवाल आपके लिए आए हैं, उनको हमने रोक रखा था। नरवीर बेनीवाल आपका अच्छा मनोरंजन भी करेंगे और मैं आमंत्रित कर रहा हूं लोक अध्यक्ष माननीय जाटा साहब को वहीं धन्यवाद करें। उसके बाद आप लोग बेनीवाल साहब को सुन के जाना। ब्लॉक गोविंदगढ़ बड़ौदा में आप सभी पधारे। अरे एक बार डांट, अरे डांट ये माल साफ है चिमक बढ़ रही आगे रात में नींद को नहीं आवे बीजेपी वाला ने एक वो साफ ही क्यों घुमावे। मैं क्यों आज साफ ही है ने ठाको पार्टियों साफ करेगी ऐसा। जोरदार चला दे। अरे अपनी बात तय है ने मेरी है, मैंने तो मत करा लीजिए इन्हें जितार विधानसभा के मायने भेज दीजिए, ठीक है बाद में ठेको जिया कर लिया।